हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रेजेंट हूँ अपने न्यू चैप्टर के साथ, जो चैप्टर का नेम है कंसिडरेशन। तो आप जैसे कंसिडरेशन शायद में भी आप लोगों ने सुना हो। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न्स, मतलब कुछ ना कुछ किसी थिंग या फिर किसी एग्रीमेंट के बिहाफ में हमें कुछ ना कुछ उसको देना है, मतलब जो सेकंड पार्टी है उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Consideration is the price for which the promise of the other is worth। जो कंसिडरेशन होता है वो वह प्राइस होता है, वो प्राइस होता है जो एक प्रॉमिसी से, मतलब एक प्रॉमिस किया जाता है अदर पार्टी से कुछ खरीदने के उसमें और उसको उसके बिहाफ में कुछ देने के लिए। लाइक मिस्टर ए परचेज अ पेन फ्रॉम बी for ₹5। In this example, A is getting a pen and B is getting ₹5 for. The consideration is the pen. For A, the consideration is the pen, and for B, the consideration is ₹5। यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए ने एक पेन परचेज किया तो उनके लिए जो ₹5 थे, जो मिस्टर ए के लिए जो पेन था वो कंसिडरेशन था, और मिस्टर बी के लिए जो ₹5 हमारे जो थे वो कंसिडरेशन थे। मतलब दोनों को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा है। मिस्टर ए को पेन मिल रहा है अगर वो अपने ₹5 दे रहे हैं, और मिस्टर बी को अगर वो अपना पेन दे रहे हैं मिस्टर ए को तो उसके बिहाफ में उन्हें ₹, मिल रहे हैं। यही होता है हमारा कंसिडरेशन, मतलब कुछ ना कुछ हमें उसके बिहाफ में दिया जाए। आगे हम देखते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन या फिर एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मतलब जो कंसिडरेशन है हमारा वो प्रॉमिसर्स की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, वो उसके हिसाब से मूव होगा। लाइक इसमें सोच देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल of consideration is that the act must be done at the desire or request of the promiser। अगर जो प्रॉमिसर है उसने या तो रिक्वेस्ट की है या फिर उसने ये डिज़ायर अपनी एक्सप्रेस की है तो आप उस काम को अगर करते हैं तो आप लायबल हैं उससे कंसिडरेशन लेने के लिए। बट अगर उसकी डिज़ायर या फिर उसकी रिक्वेस्ट के बिना आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए लायबल नहीं हैं और आप उससे कंसिडरेशन नहीं ले सकते। लाइक ए पॉलिश बीज कार विदाउट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम बी। ए ने क्या किया कि बी की कार को पॉलिश कर दिया, और जबकि बी ने ना तो कोई प्रॉमिस किया था, ना कोई उनसे रिक्वेस्ट की थी, ना ही उन्होंने ये बोला था कि हाँ यार मुझे मतलब अपनी कार में पॉलिश करवानी है या फिर तुम करवा देना। उन्होंने कोई अपना डिज़ायर या कोई रिक्वेस्ट मिस्टर वी को एक्सप्रेस नहीं की, बट मिस्टर वी ने क्या किया, एक ही कार को पॉलिश कर दिया। तो यहाँ पे जो बी है मिस्टर वी वो लायबल नहीं है, वो उनसे कंसिडरेशन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने विदाउट मिस्टर ए की रिक्वेस्ट के वो काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और अदर। अगर प्रॉमिसी किसी कंसिडरेशन में इन्वॉल्व है तो जो प्रॉमिसी है वो केस कर सकता है और जो प्रॉमिसर है उसको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वो मतलब पहले से ही किसी एग्रीमेंट में है और उसने उसको एग्री किया है। लाइक यहाँ पे हम पहले तो इसमें ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इट मीन्स दैट द एक्ट मे बी डन बाय द प्रॉमिसी हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। मतलब जो प्रॉमिसी है उसने कोई भी एक्ट किया है खुद से या फिर मतलब किसी पर्सन के बिहाफ में, तो उसको मतलब वो जो होगा प्रॉमिसी वो कंसिडरेशन ले सकता है। सपोज दैट मिस्टर ए के जो फादर हैं उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे दी, बट वो अब उसके अंकल को एन्युटी जो थे पेमेंट करते थे, तो ये डॉक्टर ने एग्रीमेंट किया कि हाँ मैं आपको एन्युटी दूंगी, बट इन द केस वो कैपेबल नहीं दे पाई। तो इस केस में जो उसके अंकल हैं वो केस सूट है
उसको फाइल करवा सकते हैं और वहाँ पे उसको पूरा राइट होगा। और जो मिस्टर ए की जो डॉटर है उसको पूरा का पूरा कंपनसेशन और एन्युटी जो होती है रिकवर करनी पड़ेगी, उनको वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन जो है किसी भी टाइप मतलब टाइप का हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले पास्ट कंसिडरेशन को देखेंगे। वेयर द एक्ट वॉज डन इन द पास्ट और द प्रोमिसर हैड रिसीव दैट इज कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस। क्या हुआ कि मिस्टर ए ने एक प्रॉमिस किया मिस्टर बी से, और मिस्टर बी ने क्या किया, उनको पहले ही पेमेंट कर दिया। मिस्टर ए ने जबकि वर्क परफॉर्म नहीं किया था, उससे पहले ही उन्होंने एक पेमेंट दे दिया, तो इसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। मतलब काम होने से पहले या फिर कोई भी एग्रीमेंट परफॉर्म होने से पहले, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले अगर कंसिडरेशन दे दिया जाए तो बोलता है हमारा पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मीन पता ही है। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है कि आपने हमारा गुड्स परचेज किया और हमने आपको पेमेंट कर दिया एट द टाइम। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या फिर एट द टाइम हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो होता है हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन। इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। इसको एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन भी कहते हैं। वेयर द एक्ट इज टू बी डन इन फ्यूचर और द प्रोमिसर इज टू कंसिडरेशन आफ्टर द डेट ऑफ प्रॉमिस। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मिस्टर ए एग्री टू सेल हिज वॉच फॉर ₹200 टू बी, और बी प्रॉमिस करता है कि मैं आपको नेक्स्ट वीक में रुपीज़ दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या था, मिस्टर बी ने जो वॉच थी उसको परचेज तो कर लिया बस, बट उसका पेमेंट कब कर रहे हैं, वो फ्यूचर में कर रहे हैं। तो अगर पेमेंट फ्यूचर में हो रहा है तो वो कंसिडरेशन क्या होगा, फ्यूचर कंसिडरेशन होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। जो कंसिडरेशन हमारा होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। ओके, like consideration must be real, it has some value in the eye of law। कंसिडरेशन जो हो रियल हो, जिसकी कोई लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू हो, वो इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। जैसे मिस्टर ए ने क्या किया, प्रॉमिस टू पे ₹100 एक्स्ट्रा टू अ डॉक्टर फॉर परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। मिस्टर ए ने क्या किया, ₹100 एक्स्ट्रा देने का प्रॉमिस कर दिया एक डॉक्टर को, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल कर देंगे तब। बट यहाँ पे क्या है, डॉक्टर की लायबिलिटी है, डॉक्टर उसके लिए लायबल है। ये उसकी ड्यूटी है कि वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करने की कोशिश करे और पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करने की या फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे जो ₹100 की जो प्रॉमिस किया गया कंसिडरेशन देने का, ये हमारा इल्यूजरी कंसिडरेशन है और लॉ की नज़रों में, लॉ की आइज़ के में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इम्पॉसिबल, अनसर्टन, fraudulent, immoral or opposed to public policy। यहाँ पे इन्होंने बोला है the law does not compel anybody to do something illegal, impossible, immoral or opposed to public policy। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन लीगल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा जो या तो इलीगल है या फिर इम्पॉसिबल है, इमोरल या फिर वो पब्लिक पॉलिसीज़ को अपोज करता है। ओके, तो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता है, ऐसा कोई भी जो हमारा कंसिडरेशन होगा वो लीगल नहीं होगा। हमारा कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्यूट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी फुल रिटर्न फॉर द प्रॉमिस। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि फुल रिटर्न हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये लीगली वांट नहीं होगा, लीगली इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। सपोज मिस्टर ए एग्रीज टू सेल हिज वॉच
वर्थ ₹100 ओनली फॉर 10 रुपीज़। अगर वो अपनी बिलिंगनेस से, अपनी एग्री मतलब अपने फ्रीली माइंड से अगर वो 100 रुपीज़ की वॉच को 10 में अगर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में जो ये एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्स नहीं होगा लॉ के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो क्वांटम वैल्यू है वो लीगली राइट नहीं है। जो लीगल वो होनी चाहिए बहुत ही कम है, और यहाँ पे ये माना जाएगा कि एज अ गिफ्ट या फिर आपने किसी को विदाउट ऐसी कंसिडरेशन दे दिया। मतलब सपोज करो कोई आप 100 रुपीज़ की चीज़ किसी को 1 रुपीज़ की परचेज़ कर दो, क्या आप परचेज़ कर रहे हो तो क्या आप जो अदर पार्टी आप पे केस वो तो कर ही नहीं सकती, और आप क्या केस करोगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 100 रुपीज़ की चीज़ आपको 1 रुपीज़ में कैसे मिल गई, इसका क्या रीज़न है। तो ये इसका यहाँ पे मीन है, जो वो कंसिडरेशन होता है वो एडिक्वेट होना चाहिए, यानी लॉ की नज़रों में, लॉ की उसमें उसकी जो वैल्यू है वो राइट होनी चाहिए, और वही कंसिडरेशन आपको रिटर्न करना है, वही होता है हमारा एडिक्वेट कंसिडरेशन। ओके, थैंक यू सो मच।